सीतापुर में पंचायत चुनाव की मतगणना दूसरे दिन भी जारी है और लगातार आई इंडिया अपने दर्शकों को ग्राउंड जीरो से जानकारी उपलब्ध करा रहा है। हालांकि मतगणना काफी धीमी गति से चल रही है और ऐसे ही हालात रहे तो ये मान लिया जाएगा कि अभी मतगणना 24 घंटे और आगे बढ़ सकती है, यानी इसके बाद भी 24 घंटे के बाद भी आगे जा सकती है। इस समय हर गांव से हमें अपडेट मिल रही है और हमारे आई इंडिया के संवाददाता अनूप रस्तोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है जहां मतगणना चल रही है। उन्हीं से जानकारी लेते हैं कि कुल कितनी ग्राम पंचायतों के परिणाम आए हैं। अनूप, और ये बताइए दर्शकों को कि अब तक कौन जीता है और कौन हारा है। हरगांव विकास खंड में लगभग 82 ग्राम सभाएं, उसमें से लगभग 40 ग्राम सभाओं के रिजल्ट आ गए हैं। 40 ग्राम सभाओं के रिजल्ट आ गए हैं, जिसमें सर एक बहुत बड़ी बात देखने को मिल रही है। हरगांव विकास खंड में एक बदलाव की बयार चली है और उस बदलाव की बयार में जितना भी जो निवर्तमान प्रधान थे उनको हार का सामना करना पड़ा है, या उन्होंने जो कैंडिडेट लड़ाए थे उनको भी हार का सामना करना पड़ा है। और बिल्कुल नए कैंडिडेट इस बार हरगांव में जीते हैं। जैसा सर हम बता रहे हैं कि कटेसर ग्राम सभा से मंजू देवी ने जीत दर्ज की है। वहीं उमरी सलेमपुर से मोहम्मद इमरान ने, अमितिया ग्राम सभा से माला वर्मा जो प्रमुख रही हैं उन्होंने प्रधान पद पर विजय हासिल की है। अख्तियारपुर से प्रीति राठौर ने विजय हासिल की है। कटियारा ग्राम सभा से रमाकांत वर्मा ने विजय हासिल की है। पचेहरा से रामजीवन ने विजय हासिल की है। क्योंटी कला से राम प्यारी सिंह चुनाव जीत गई हैं। नकुरी कला से कुसुम कुमारी चुनाव जीत गई हैं। रायपुर से प्रदीप गुप्ता चुनाव जीत गए हैं। कोरैया उदनापुर से रईस आलम चुनाव जीत गए हैं। ककराही से सुधा वर्मा, इन्होंने जो है अभी तक जो परिणाम आए उसमें हाईएस्ट 940 मतों से जीत हासिल की है। इन्होंने जो है अपने प्रतिद्वंदी को 940 मतों से हराया है। और झोलई कला से रेशमी कुमारी चुनाव जीत गई हैं। नेवादा से श्रवण जायसवाल चुनाव जीत चुके हैं। बरेलिया से अमित सिंह चुनाव जीते हैं। खमौना से द्रौपदी ने विजय हासिल की है। पट्टी कटेसर से योगेश वर्मा चुनाव जीत चुके हैं। परसड़ा शरीफपुर से अवधेश वर्मा चुनाव जीत चुके हैं। बेलामऊ कला से विक्रम चुनाव जीत चुके हैं। जड़ौना से लालता प्रसाद वर्मा चुनाव जीत चुके हैं। मुद्रासन से मोहम्मद अब्बास चुनाव जीत चुके हैं। नरहरपुर से राजेश बंसल चुनाव जीत चुके हैं। कल्याणपुर ग्राम सभा से हरगांव के भाजपा के जो मंडल अध्यक्ष हैं संजय जायसवाल, वो भी चुनाव जीत चुके हैं। फतेहपुर मीरा बहन से इंद्रजीत यादव चुनाव जीत चुके हैं। नरहरपुर से राजेश बंसल चुनाव जीत चुके हैं। नवनेर से पूनम चुनाव जीत चुकी हैं। देई रामा ग्राम सभा से माधुरी वर्मा चुनाव जीत चुकी हैं। सिकंदरपुर से वीरपाल सिंह चुनाव जीते हैं। गुरदप्पा से वर्मा चुनाव जीत चुकी हैं। बेलामऊ कला से विक्रम चुनाव जीते हैं। मुमताजपुर से हरीश सिंह चुनाव जीत गए हैं। अरमी से अनुपम सिंह चुनाव जीत चुके हैं। हैदरापुर से निर्मला देवी चुनाव जीत चुकी हैं। रौना से सरदार जसविंदर सिंह चुनाव जीत चुके हैं। और जलालीपुर देहात से जो 5 बार से लगातार जमालुद्दीन अंसारी प्रधान थे, वो इस बार चुनाव हार गए और वहां पर अकील ने चुनाव जीता है। 493 वोटों से उन्होंने चुनाव जीता है। इसी तरीके से राजेपुर में भी 10 साल से प्रधान पद पर काबिज प्रमोद वर्मा को मनोज यादव ने हरा दिया है। मनोज यादव वहां से विजयी हुए हैं। वह सुल्तानपुर से विद्यावती चुनाव जीत गई। तो इस तरीके से आई इंडिया के हर गांव के संवाददाता अनूप रस्तोगी ने ग्राउंड जीरो से आपको जानकारी दी, अपने दर्शकों को बताया कि हर गांव में कुल 82 ग्राम पंचायतें हैं, जहां पर करीब 39 ग्राम पंचायतों के नतीजे आ चुके हैं। 2 मई को मतगणना शुरू हुई थी, 3 मई हो चुकी है और अब 1 बज गया है। और 1 बजे तक का हालात जो हैं वहां पे क्या हैं, इसकी जानकारी अनूप रस्तोगी ने दी। सबसे खास बात ये बताई अनूप रस्तोगी ने कि यहाँ पर परिवर्तन की बयार बही है, यानी कि जो निवर्तमान प्रधान थे और उनके जो खास जिनको लड़ाया था उन्होंने,
उनको जनता ने धूल चटा दी है, उनको एक सिरे से जनता ने नकार दिया है। वो लोग भी जो 4 बार 5 बार से जीतते आ रहे थे, उनको जो पहली बार चुनाव लड़े उन लोगों ने उनको हरा दिया। ये हर गांव से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। कुल 39 जो ग्राम पंचायतें हैं उसके बारे में अनूप रस्तोगी ने बताया। हम एक चीज और जानना चाह रहे हैं अनूप जी कि ये बताइए, जिला पंचायत सदस्य पद पर भी कोई रुझान मिला है आपको? जी, रुझान मिला है। जो 14 नंबर वार्ड, जो यहाँ का सबसे चर्चित वार्ड है, उस पर जो है अप्रत्याशित परिणाम सामने आ रहा है, जिस पर जो है बहुत बड़े बड़े यहाँ के जो क्षेत्रीय नेता है चुनाव लड़ रहे थे। जैसे समाजवादी पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष फुरकान खां चुनाव लड़ रहे थे, निवर्तमान जिला पंचायत सदस्य रशीद खां चुनाव लड़ रहे थे, जमालुद्दीन अंसारी भी इस पे चुनाव लड़ रहे थे, इस अवनीश सिंह भारतीय जनता पार्टी के समर्थन पर चुनाव लड़ रहे थे। इस पर अप्रत्याशित रूप से अर्जुन लाल बौद्ध, जो कामरेड हैं, माले जो है माले कहा जाता है इनको, अर्जुन लाल जी, उन्होंने 2600 वोटों की बढ़त ले रखी है फुरकान खां से। जो जो समाजवादी पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष हैं, उन्होंने 2600 वोटों से बढ़त ले रखी है और उन्होंने शुरू से जो बढ़त ली है तो उनकी बढ़त कहीं कम नहीं हुई, एक बार भी वो पीछे नहीं हुए हैं। इस तरह 14 नंबर का परिणाम बड़ा चौंकाने वाला है। और साथ में एक परिणाम और भी आ रहा है 16 नंबर से, जो वार्ड संख्या 16 है, उसमें अनीता एक प्रत्याशी हैं, वो लगभग जो है 1500 से जो है लीड किए हुए हैं। ये अनीता किसी पार्टी से समर्थित हैं या फिर निर्दलीय हैं? ये निर्दलीय हैं। तो ये बहुत चौंकाने वाली बात ये भी आ रही है कि जो कुल हर गांव ब्लॉक में 4 वार्ड आते हैं जिला पंचायत सदस्य के, उनमें से 2 वार्डों का रुझान अनूप रस्तोगी ने बताया कि वार्ड नंबर 14 जहां पर अर्जुन लाल बौद्ध जो कामरेड हैं और भाकियू से वो हैं, उन्होंने सभी दलीय जो प्रत्याशी हैं उनको पछाड़ रखा है और वो जो समाजवादी पार्टी के फुरकान खान हैं उनसे 2600 मतों से आगे चल रहे हैं। इसी तरह वार्ड नंबर 16 से अनीता आगे चल रही हैं। आपके यहाँ 4 वार्ड हैं, 2 और वार्ड हैं, उनका भी कोई रुझान अभी तक मिल सका है? अभी बहुत सही रूप से रुझान उनका नहीं मिल पाया है, लेकिन जल्द ही हम आपको रुझान उपलब्ध करा देंगे सर। तो इस तरीके से अनूप रस्तोगी ने बराबर जो है जो हर गांव ब्लॉक वहां की जानकारी दे रहे हैं। 82 यहाँ पर कुल ग्राम पंचायतें हैं, जिनमें से उन्होंने 39 जो है उसके नतीजे ग्राम पंचायत प्रधान पद पर जो आए हैं उनकी जानकारी दे दी है। 2 वार्डों का हालात भी बता दिया जिला पंचायत सदस्य के, और आगे की अपडेट के लिए भी लगातार ग्राउंड जीरो पर अनूप रस्तोगी बने हुए हैं। कुछ और भी बताना चाह रहे हैं, उन्हीं के पास फिर से चलते हैं। क्या जानकारी देना चाह रहे हैं सर? एक बात बताना चाहते हैं, ये जो चुनाव परिणाम आ रहे हैं इसके परिप्रेक्ष्य में एक बात कहना चाह रहे हैं कि जनता ने एक अप्रत्याशित जो है हमारे क्षेत्र में रिजल्ट दिए हैं। उन्होंने जो चमक दमक है, जो हाई फाई लोग थे, उनको हराकर जिनके आगे बेचारा लग गया था कि बेचारा जीत नहीं रहा, या 3 बार से नहीं जीत रहे हैं या 2 बार से नहीं जीत रहे हैं, उनको जनता ने इस बार जिताने का काम किया। ये एक बहुत बड़ी बात निकल के सामने आई है और जो चमक दमक वाले प्रत्याशी थे वो उनको हराने का काम किया है जनता ने। बिल्कुल सही कहा अनूप रस्तोगी जी, आपने चमक दमक वालों को न कि ग्राम पंचायत स्तरों पर हराने का काम किया, बल्कि बंगाल का चुनाव भी आपने देख लिया कि जिनके आगे बेचारा लग गया था। जिस तरीके से बंगाल के चुनाव परिणाम आए विधानसभा के, और वहां पर जिस तरीके से पूरी भारतीय जनता पार्टी पूरे देश की पूरी ताकत झोंक रखी थी, और प्रधानमंत्री से लेकर सभी स्टेटों के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, पार्टी पूरी लगी हुई थी, लेकिन आखिर में वो घायल शेरनी जिसको शिकार बनाने के लिए शिकारी गए थे और आखिर में उसको शिकार नहीं बना पाए और उन्होंने उनको पटकनी दे दी। तो ये एक बदलाव की बयार है। अब लोग पसंद नहीं कर रहे हैं और वही हर गांव में भी गांव स्तर पर भी देखने को मिल रहा। ठीक है, फिर आगे की भी अपडेट लेने के लिए हम आपके पास आएंगे और जैसे ही कोई अपडेट मिलती है आप तुरंत हमें बताएंगे और हम दर्शकों तक आपके माध्यम से पहुंचाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।